हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस केमिस्ट्री चैनल। सो हम आज सॉलिड स्टेट यूनिट में स्टार्ट करते हैं टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल में कि जो यूनिट सेल होती है उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। ठीक है, इसको हम SCC भी बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, और ये कौन सी यूनिट सेल है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है। प्रिमिटिव यूनिट सेल मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती हैं। वो यूनिट सेल जिस यूनिट सेल में कॉर्नर पर एट ओनली कॉर्नर पर ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिस यूनिट सेल में कॉर्नर पर ही एटम प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये क्या है? ये क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूबिक होती है ना, क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था कि जैसे आप रूम का एग्जांपल ले सकते हो, उसमें 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे कॉर्नर पे एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि 8 कॉर्नर हैं, सभी पे क्या होगा? एक एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और कितने हो जाएंगे? टोटल 8 हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो एटम्स होते हैं कॉर्नर पर वो पूरा एक एटम प्रेजेंट नहीं होता, उसका कुछ पोर्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यही हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, देखो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है ये किसका है? क्रिस्टल सिस्टम का है। इसमें ये डायग्राम है जो क्रिस्टल सिस्टम का, ये कैसे बनता है? बहुत सारी यूनिट सेल आपस में मिलके क्या बनाती है? क्रिस्टल सिस्टम बनाती है। जो यूनिट सेल होती है वो एडजेसेंट पोजीशन पे होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब 3D में। ठीक है, तो जो यूनिट सेल है वो एक दूसरे को टच करेंगी, सारी यूनिट सेल आपस में टच करेंगी और एक क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में जितनी भी यूनिट सेल है मैंने वो डिफरेंट कलर से बनाई है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे वो। ठीक है, एक एक यूनिट सेल अच्छे से दिखाई दे, सिर्फ समझाने के लिए। तो अब निकालते हैं हम इस जो क्रिस्टल सिस्टम में एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे या कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो एक यूनिट सेल को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो फ्रंट साइड में ब्लैक पेन से बनी हुई है इसको चूज किया और देखो लेट करो यहाँ पे इसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है। ये ब्लैक पेन से इसको चूज किया। ठीक है, इसके कॉर्नर में एटम प्रेजेंट है, ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया। जो ब्लैक पेन से बनी हुई है इसके एक कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस यूनिट सेल को जो ब्लैक पेन से बनी हुई है इस यूनिट सेल को और कितनी यूनिट सेल टच कर रही हैं? देखो जो ये ब्लैक पेन से बनी हुई है इसको एक ये फ्रंट में पिंक से बनी हुई है जो ये टच कर रही है, उसके बैक में पैरेट कलर से बनी हुई है वो टच कर रही है। यहाँ पे जो ये रेड कलर से बनी हुई है, पिंक के पीछे जो रेड कलर से बनी है वो भी टच कर रही है। ऊपर भी 4 यूनिट सेल टच कर रही है। देखो ब्लू से और ग्रीन से बनी हुई है ये कर रही है, पर्पल से कर रही है। ठीक है, पर्पल से बनी हुई है जो, और जो ये ब्राउन कलर से बनी हुई है ये भी टच कर रही है। मतलब इस जो ब्लैक पेन से बनी हुई है इस यूनिट सेल को कितनी यूनिट सेल टच कर रही है? 7 यूनिट सेल टच कर रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पे ये एटम प्रेजेंट है। इस एटम को कितनी यूनिट सेल, इसको भी तो 7 यूनिट सेल टच करेंगी ना। इस कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है इसको भी 7 यूनिट सेल टच करेंगी। ठीक है, अब देखो इस एटम को कितनी यूनिट सेल शेयर कर रही हैं? कितनी यूनिट सेल शेयर कर रही हैं? 8 यूनिट सेल शेयर कर रही है। 4 नीचे, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, 4 तो नीचे और 4 ही ऊपर, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये वाली। तो कितनी यूनिट सेल शेयर करेंगी इसको? 8 यूनिट सेल शेयर करेंगी। ठीक है, अब इस एटम का एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना पार्ट आएगा? 1/8 पार्ट। कितना आएगा? 1/8 पार्ट। ठीक है, तो यहां लिख देती हूं मैं 1/8 पार्ट। एक यूनिट सेल के हिस्से में, मतलब इस कॉर्नर पर, एक यूनिट सेल के इस कॉर्नर पर जो ब्लैक पेन से बनी हुई है इस यूनिट सेल के कॉर्नर पर इस एटम का कितना पार्ट आएगा हिस्से में? 1/8 पार्ट आएगा। ठीक है, और सभी यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/8 1/8। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं
1/8 आएगा, इसमें भी 1/8 आएगा। जो ये बनी हुई है रेड पेन से, इसमें भी 1/8 आएगा। पैरेट वाली में भी 1/8 आएगा, ठीक है। अब ऊपर वाली में भी 1/8 पार्ट आएगा इनका, ठीक है। तो हम एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लैक पेन से बनी हुई है जो, इस कॉर्नर पर इस एटम का कितना हिस्सा आया, 1/8, ठीक है। तो ऐसे ही इस यूनिट सेल में कितने कॉर्नर हैं, यहाँ पे 1/8 पार्ट आया, एटम का 1/8 पार्ट आया एक यूनिट सेल के हिस्से में। अब देखो यहाँ पर भी ये ऐसे ही सेम क्या आएगा, 1/8 1/8 1/8। अभी बताती हूँ कैसे। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, हमने तो इस यूनिट सेल की बात करी, ठीक है, इस कॉर्नर की बात करी। अब देखो यहाँ पे भी जो एटम है इनके हिस्से में भी क्या आएगा, 1/8 पार्ट आएगा। अगर हम इनको, इस क्रिस्टल को और ऐसे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अभी बताया मैंने जो यूनिट सेल है वो क्रिस्टल सिस्टम में मैंने यहाँ पे 8 यूनिट सेल का बताया, तो अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो इसको भी तो और यूनिट सेल टच करेंगी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे करेंगी, इनके पीछे यूनिट सेल होंगी बहुत सारी, तो ऐसे ही 8 यूनिट सेल हर एक एटम को शेयर करेंगी और एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/8 पार्ट आएगा, ठीक है। अब देखो सबके हिस्से में 1/8 पार्ट आया कॉर्नर पर एटम का, यहाँ से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखो एक के हिस्से में हमने क्या निकालना है, एक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो अगर एक कॉर्नर पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 है, तो कॉर्नर कितने होंगे, 8 कॉर्नर है ना, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन पर यूनिट सेल। यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, कितना आया, 1/8 एक कॉर्नर पर, और यूनिट सेल में कितने कॉर्नर हैं, 8। हमने टोटल निकालना है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन पर यूनिट सेल या एससीसी में, यहाँ पे सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कितना होगा, देखो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा टोटल, 1 पार्टिकल होगा या 1 एटम होगा। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना एटम होगा, 1 एटम होगा, ओनली 1 एटम, ठीक है। कैसे, क्योंकि 8 कॉर्नर है और एक के हिस्से में 1/8 पार्ट आया। जो ये यूनिट सेल है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इस क्रिस्टल सिस्टम में। मैंने इसको अलग करके दिखाया है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको कि एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे एटम प्रेजेंट है इनको, इस यूनिट सेल को और यूनिट सेल टच कर रही हैं, तो इसका मतलब जो एटम प्रेजेंट होगा उसको भी तो और यूनिट सेल शेयर करेंगी ना, जो टच करेंगी वही यूनिट सेल इसको भी शेयर करेंगी। तो एक यूनिट सेल के इस कॉर्नर पर 1/8 पार्ट आएगा, ठीक है। 4 नीचे हैं, 4 ऊपर हैं, ये आपको दिख रहा होगा 3D में, ठीक है। तो ऐसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट होंगे, 1, ठीक है। तो अभी पता चल गया होगा कि यहाँ पर पूरा का पूरा एटम प्रेजेंट नहीं होता यूनिट सेल में, उसका कुछ पोर्शन इसके हिस्से में आता है, एक कॉर्नर के हिस्से में कुछ पोर्शन आता है। कितना आता है, 1/8 पार्ट आता है, ठीक है। ऐसे अगर पूरी यूनिट सेल के बारे में बात करें तो कितने एटम होंगे, 1 एटम होगा, क्योंकि 8 कॉर्नर और एक के हिस्से में 1/8 पार्ट, तो कितना हुआ, 1 एटम, ठीक है। अब बात करते हैं BCC की। ये तो क्या था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल थी। अब बात करते हैं BCC की। अब BCC की बात करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल।
ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो ठीक है, ये क्या है, बॉडी सेंटर्ड, यहाँ पे सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो जो बीसीसी है वो कौन सी यूनिट सेल है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये क्या होता है नॉन प्रिमिटिव, इसमें क्या होता है कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होते ही हैं। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होंगे, साथ के साथ एट सम अदर पोजीशन पे भी होंगे, वो डिपेंड करेगा कौन सी यूनिट सेल है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बीसीसी की, तो इसमें कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होंगे, साथ के साथ इसके एक सेंटर में भी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में एटम प्रेजेंट होगा। जैसे आप रूम का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसके 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, रूम का जो बीच का पॉइंट होगा बिल्कुल, वहां पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। ठीक है, अभी हमने बात करी कि जो यूनिट सेल के कॉर्नर पर कितना एटम प्रेजेंट होता है, 1/8। ठीक है, यहाँ पर भी 1/8, यहाँ पर भी 1/8, ऐसे सभी कॉर्नर पर कितना हिस्सा आता है एटम का, 1/8 आता है। ठीक है, सभी पे आ गया ना। हाँ, अब जो सेंटर में है वो भी तो एटम प्रेजेंट है इसमें बीसीसी में, तो बात करते हैं पहले कॉर्नर वालों की। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एटम्स इन बीसीसी। ठीक है, तो कितने आएंगे, कॉर्नर वाले प्लस एक जो सेंटर में होगा। कॉर्नर पे कितने थे, हमने लास्ट में बताया सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, वहां पे कॉर्नर पे एटम्स काउंट कर रहे हैं, तो कितने होंगे 1/8 × 8। ठीक है, प्लस कॉर्नर पे पूरा का पूरा एक एटम प्रेजेंट होगा, क्योंकि वो किसी यूनिट सेल से शेयर नहीं होगा। क्यों, वो बीच में प्रेजेंट है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल होगा, तो 1 + 1 कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। किसमें, बीसीसी यूनिट सेल में 2 एटम्स होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एफसीसी की। अब हम बात करेंगे एफसीसी की। देखो एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी बात करेंगे। ये भी कौन सी टाइप है यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। जो एफसीसी है वो कौन सी है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, वही बात है, इसमें कॉर्नर प्लस एट अदर सम अदर पोजीशन, तो फेस है तो उनके जो फेस के सेंटर होंगे उनमें एटम प्रेजेंट होंगे। देखो कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और फेस पर प्रेजेंट होंगे। ये कॉर्नर पर हैं और फेस पर होंगे। ठीक है, ये फ्रंट का दिखा दिया और ये बैक का। ठीक है, तो ये फेस है। देखो इसमें मैंने बताया था एफसीसी में कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। ठीक है, 6 जो फेसेस हैं उन पर भी एटम प्रेजेंट होगा और के साथ कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें बात करते हैं, पहले कॉर्नर्स का ही लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी। तो देखो कॉर्नर का लिख लेते हैं पहले, कॉर्नर पर भी हैं प्रेजेंट, अब निकालेंगे हम कॉर्नर पर। तो आपको पता चल गया होगा, लास्ट में मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर निकाले थे कि एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट आता है एटम का। ठीक है, तो ऐसे 8 कॉर्नर है तो कितना आएगा, 1 आएगा पूरे
कॉर्नर का मिला के, ठीक है। इसको लिख लिया हमने कॉर्नर वाले को प्लस। अब फेस सेंटर की बात करेंगे कि फेस सेंटर में कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो जो ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, मान लो ये एक यूनिट सेल है, जो इसका ये वाला फेस है, ये वाला जो फेस है, ठीक है, इसको कितनी यूनिट सेल टच करेंगी? एक यूनिट सेल टच करेगी। देखो कैसे, ये वाली यूनिट सेल टच करेगी, एक ही करेगी ना, इस फेस को एक यूनिट सेल टच करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एटम प्रेजेंट है इस यूनिट सेल में, जो एटम प्रेजेंट है, तो जो ये एटम है इसको भी तो ये यूनिट सेल टच करेगी ना। तो इसका मतलब जो ये एटम है इसको कितनी यूनिट सेल शेयर कर रही है? एक फेस पे जो एटम प्रेजेंट है उसको कितनी यूनिट सेल शेयर करेंगी? 2 यूनिट सेल शेयर करेंगी, ठीक है। कितनी यूनिट सेल शेयर करेंगी? 2 यूनिट सेल शेयर करेंगी। देखो ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट। अब इस एक यूनिट के जो एक फेस है उस पे एटम प्रेजेंट है और उसको दूसरी यूनिट सेल भी शेयर करेगी, क्योंकि उसके टच में है ना वो, तो ये एटम 2 यूनिट सेल के हिस्से में आएगा। अब कितना कितना आएगा? देखो हाफ इसके हिस्से में, हाफ इसके हिस्से में, ठीक है। हाफ एटम इसके हिस्से में, हाफ इसके हिस्से में, ठीक है। तो इस फेस पे जो ये यूनिट सेल है, इस फेस पे इस एटम का कितना हिस्सा आया? हाफ आया ना, ठीक है। इस यूनिट सेल के हिस्से में इस फेस पे कितना आया? एटम का हिस्सा हाफ आया, ठीक है। अब ऐसे ही एक फेस पे एक यूनिट सेल के हिस्से में एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है? हाफ है। और कितने फेस हैं एक यूनिट सेल में? 6 फेस हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 फेस। दोबारा देखो, जो ये यूनिट सेल है इसमें हमने एक फेस सेलेक्ट कर लिया, इसमें जो एटम प्रेजेंट है उसको कितनी यूनिट सेल टच करेंगी? इसके साथ एक ही यूनिट सेल टच करेंगी ना। जैसे रूम का एग्जांपल ले लो, 2 रूम साथ साथ हैं, एक रूम का जो एक फेस ले लिया उसमें सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है, तो दूसरा रूम भी तो, ईंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दीवार का। दीवार में जो सेंटर पॉइंट में ईंट है, उस ईंट को कितने रूम शेयर कर रहे हैं? 2 रूम शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही फेस की बात है यहाँ पर, जो वो ईंट होगी उसका कंट्रीब्यूशन एक रूम में कितना होगा? हाफ होगा, और दूसरे में भी हाफ होगा। एग्जाम्पल, एज ए एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, जो एटम का इसका कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में हाफ है, इसमें भी हाफ है, तो एक फेस में कितना आ गया? हाफ एटम का कंट्रीब्यूशन। और एक यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ देखो कितने, 8 से 8 कैंसिल, 2 से ये 6 कैंसिल, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 3 कितना आया? 4। तो यहाँ पे FCC में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे? 4 एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब दोबारा देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे? एटम्स 1 होगा। DCC में कितने होंगे? 2 होंगे। FCC में 4 होंगे, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक था, यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।